हरे कृष्णा एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 सेट्स को। और आज अपन जो लेने वाले हैं वो है एग्जाम्पल्स, जो कि आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले गिवन है। तो आज अपन मिसलेनियस का एग्जाम्पल करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि ये जो एक्सरसाइज होती है मिसलेनियस, चाहे इसका एग्जाम्पल हो चाहे इसकी एक्सरसाइज हो, ठीक है, यहाँ पर आपका एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से मजबूत होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आपको एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ डील कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं तो फिर शायद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ के चला करिए शुरू से ही, ताकि लास्ट में जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करो तो उतनी दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास है, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो इससे बनने वाला सेट इक्वल होगा, इस चीज को हमें शो करना है। ठीक है, सो देखो, फर्स्ट मान लेते हैं अपन कोई अपने पास एक सेट है ए। ठीक है, ए कोई सेट है। अब वो सेट क्या है अपने पास, सेट क्या है, सेट है सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड कैटरैक्ट, कैटरैक्ट। ठीक है, तो अगर अब मैं ए सेट बनाना चाहता हूं तो मेरे पास सेट ए क्या आएगा, सेट ए मेरे पास आ जाएगा। इन लेटर से अगर हम एक सेट बनाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, एलिमेंट क्या कहेंगे, सी आएंगे, फिर ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए वापस आ गया तो ए को रिपीट नहीं करना है, फिर आर आ जाएगा। ठीक है, फिर ए वापस आ गया, छोड़ दो, सी ऑलरेडी हम ले चुके हैं, छोड़ दो, और टी भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, छोड़ दो। ठीक है, तो यहां पे अपने पास ये CATR आर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, ए सी और टी। ठीक है, सो ये अपने पास क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। नाउ सेट बी हम मान लेते हैं, हमें क्या गिवन है, सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड। ठीक है, ऑफ वर्ड क्या है अपने पास, ट्रैक्ट, वर्ड है ट्रैक्ट, TRACT। ठीक है, तो अगर अब मैं यहां से एक सेट बनाता हूं, दैट इज सेट बी, तो टी कोई एलिमेंट है इसमें, देन आर इसमें एक एलिमेंट है, देन ए इसमें एक एलिमेंट है, देन सी इसमें एक एलिमेंट है। टी को हम रिपीट नहीं करेंगे, सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स यहां हैं CATR, वो सेम एलिमेंट्स यहां हैं CATR। तो जब इस सेट के सारे एलिमेंट्स इधर है और इस सेट के सारे एलिमेंट्स इधर है तो ये ऑब्वियसली इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें यही शो करना था कि ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है। अब मेरी बात सुनो, जब भी हमें कोई दो सेट्स को इक्वल दिखाना होता है तो इधर एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं जो आपके आगे काम आएगी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, इधर की तरफ एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं जो आपके आगे काम आएगी। ठीक है, देखो, तो अब बात समझेंगे बहुत ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। हमने बोला कि अगर हमें दो सेट्स को इक्वल लाना है तो हमें क्या करना होता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है और अगर बी ए का सबसेट है, अगर दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट है। ठीक है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर ये दोनों बातें एक साथ प्रूफ हो जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो दोनों सेट होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखो, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो सेट है ए वो बी सेट का एक सबसेट है। क्या ये इसका एक पार्ट है, जितने एलिमेंट इधर है वो सारे इधर है, इसका मतलब ये इसका एक सबसेट है। तो मैं कह सकता हूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एंड मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जितने एलिमेंट इधर है वो इधर भी है, मतलब ये इसका एक पार्ट है। ठीक है, सेट बी इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, तो जब ये इसका एक पार्ट है तो ये भी इसका सबसेट है, सो बी इज सबसेट ऑफ ए।
अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो हम यहां पे अब ये बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल होगा। तो ये दोनों सेट आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये हो गया अपना हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ रही है क्या? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आगे भी हम काम में लेंगे। ठीक है, तो पहले इसे राइट डाउन करेंगे, देन हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। सो एग्जाम्पल नंबर 24 है आपकी बुक में, और आज का अपना सेकंड एग्जाम्पल है। लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट हमें सेट दे रखा है, हमें एक सेट दे रखा है। सेट है अपने पास -1 0 एंड 1। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, यहां पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहां पे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर है 3। ठीक है, यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, यहां पे कितने एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसेट। हमें क्या निकालना है, सबसेट। तो इस सेट के हमें सबसेट बनाने हैं। अब सबसेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हो, अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हो तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इधर वापस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए। अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हो, अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हो तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा 2 की पावर n। 2 की पावर n का क्या मतलब है, n यहां पे क्या है, n मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ठीक है, तो अगर अब मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरे पास 2 की पावर, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं। सो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, दैट इंप्लाइज 8। तो हमारे पास 8 सबसेट्स यहां पे आएंगे, यहां पे क्या आएंगे 8 सबसेट्स हमको यहां देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से 8 सबसेट्स अपन बनाएंगे अभी। तो जो सबसेट्स बनेंगे कैसे बनेंगे, अब ये 8 सबसेट कैसे बनाए, तो देखो बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला हमने सबसेट्स की जो थ्योरी पढ़ी थी, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मैंने आपको ये बताया था, अगर आपने एक एक लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है तो आपको ये चीज याद होगी, मैंने आपको सिखाया था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो पहले तो जो सेट है वो खुद का ही सबसेट होता है, तो इसको एज इट इज लिख दो, एक सबसेट तो ये खुद हो जाएगा। ठीक है, देन मैंने आपको क्या सिखाया था, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, तो यहां पे एक एम्प्टी सेट भी आएगा, मतलब 5 भी एक सबसेट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके एलिमेंट्स को यूज करके नए नए सेट बनाते हैं तो हम क्या क्या सेट बना सकते हैं। देखो अगर मैं -1 ले लूं, सिर्फ अगर मैं -1 ले लूं तो क्या ये एक सेट बन गया, बिल्कुल बन गया। अगर मैं 0 ले लूं तो क्या एक सेट बन गया, बिल्कुल बन गया। अगर मैं 1 ले लूं तो क्या एक सेट बन गया, बन गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो सेट पूरा का पूरा ले लिया, क्योंकि हमें ये पता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का ही सबसेट होता है। फिर एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, तो एम्प्टी सेट को सब में आएगा अगर सबसेट लिख रहे हो तो। फिर हमने एक एक एलिमेंट लेके 3 सेट बना लिए। अब अगर मैं एलिमेंट्स को कंबाइन करूं, अगर मैं दो एलिमेंट्स कंबाइन करूं तो मेरे पास क्या क्या सबसेट आ सकते हैं, -1, 0 एक सबसेट ये बन सकता है। ठीक है, एक सबसेट 0 1 बन सकता है। ठीक है, 0 1, और एक -1 1 बन सकता है। ठीक है, एक -1 और 1 बन सकता है। अब इनको चेक करो, काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, डन है। अब आप इसके अलावा और कोई सबसेट यहाँ पे नहीं बना सकते। ठीक है, आपके पास जितने एलिमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी 8 ही सबसेट बन सकते हैं। तो अपन ने सारे बना लिए। सबसे पहले अपन ने क्या किया, वो सेट एज इट इज लिख दिया, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है। देन एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, तो ये भी सबसेट में आएगा। फिर हमने सिंगल एलिमेंट से एक सेट बना लिया। फिर हमने दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट बना लिया, और यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है, इसमें कुछ खास था नहीं। चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 25।
तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बोल क्या रहा है हमें, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें गिवन है कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए यूनियन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है? ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। बहुत ही अच्छी बात है। दैट इंप्लाइज, तो हमें ये लाना है कि ए जो है वो बी के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात मुझे प्रूव करनी है। तो अब ये बात हम कैसे लाएं, देखो अभी मैंने आपको क्या समझाया था, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी मैंने अभी आपको, बहुत ध्यान से देखो। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई दो साइड्स को इक्वल दिखाना है, अगर हमें कोई दो साइड्स को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, तो अगर मेरे पास कोई साइड ए है और साइड बी है और मुझे दोनों को इक्वल दिखाना है, तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और साथ ही साथ ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बी इज सबसेट ऑफ ए। तो अगर मैं ये दो बातें एक साथ प्रूफ कर देता हूं तो मैं ये बोल पाऊंगा कि ये दोनों साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर मैं प्रूफ कर देता हूं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ये दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब ये कैसे दिखाएं, देखो बहुत ही ध्यान से क्या करने वाले अपन यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बात समझो होगा कैसे। हम मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई एक एलिमेंट है ए जो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, ठीक है। स्मॉल लेटर में हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट लिखते हैं, कैपिटल लेटर में हम क्या लिखते हैं, सेट लिखते हैं। तो ए कोई एलिमेंट है जो सेट ए से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एलिमेंट है ए वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से। अगर एक एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो क्या वही एलिमेंट ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि ए यूनियन बी में तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। बात समझो ना, देखो इधर ध्यान दो। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये अपना तो यूनिवर्सल सेट होता है, ये अपना सेट ए है, ये अपना सेट बी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सेट ए में अगर कोई एलिमेंट है, यूनियन में क्या आता है, ये पूरा एरिया आता है, यूनियन में पूरा एरिया आता है। तो भाई यूनियन में पूरा एरिया आ रहा है तो सेट ए में जो एलिमेंट है वो यूनियन में भी होगा। जो सेट ए में एलिमेंट है, ए अगर कोई एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो वही एलिमेंट यूनियन से भी बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? आगे देखो, लेकिन अभी हमें यहां पे एक चीज और दे रखी है। क्या दे रखी है कि जो ए यूनियन बी है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। दे रखा है ना, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है, अगर मैं ए यूनियन बी को चेंज कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें ये गिवन है। ठीक है, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो यहां से लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ए यूनियन बी है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं? अब मेरी बात समझो, ए जो है वो ए यूनियन बी से भी बिलोंग कर रहा है और ए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन वाला कौन सा एरिया होता है, इंटरसेक्शन वाला एरिया होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर ए इधर बिलोंग कर रहा है, ए कोई एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा था, फिर वो यूनियन से बिलोंग कर रहा था। अब हमने बोला कि वो इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट इधर आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब वो बी से भी बिलोंग कर रहा होगा, इसका मतलब ए जो है वो बिलोंग कर रहा होगा सेट बी से। बात समझ रहे हो भाई? इंटरसेक्शन में तो दोनों से बिलोंग करता है ना एलिमेंट। बात समझ रहे हो? ये जो एलिमेंट है अगर इंटरसेक्शन वाले सेट में है, ए इंटरसेक्शन बी में है, तो ए एलिमेंट ए से भी बिलोंग करेगा एंड बी से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, ये है बात। ठीक है, बी तो हमने ऑलरेडी लिख ही दिया। तो ए जो है ए से तो पहले ही बिलोंग कर रहा था, अभी हमने बी से भी बिलोंग करवा दिया। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है, अगर अगर साइड बी में है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए जो है वो सबसेट होगा बी का? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे कि भाई अपने पास ए में जितने एलिमेंट थे वो सारे सेट बी में भी हैं, तो ए इज अ पार्ट ऑफ सेट बी। अगर ए
बी का एक पार्ट है, तो इसका मतलब बोल सकता हूं ए सबसेट ऑफ बी। बात समझ रहे हो? अब बात देखो, अब ध्यान देखो, अब हम मान लेते हैं एक और एलिमेंट है बी, ठीक है, बी कोई एलिमेंट है और वो बिलोंग कर रहा है सेट बी से। किससे बिलोंग कर रहा है? सेट बी से। तो वो एलिमेंट वापस से बिलोंग करेगा किससे? ए यूनियन बी से, या बी यूनियन ए मान लो, ठीक है, या बी यूनियन ए मान लो, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है तो वही एलिमेंट बी यूनियन ए से भी बिलोंग करेगा। अब हमें ए यूनियन बी, बी यूनियन ए सेम होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो बी जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन ए से। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि वो जो बी एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन से ही बिलोंग करेगा? क्योंकि हमें यहाँ गिवन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सेम अप्रोच लगा रहे हैं हम इधर, ठीक है। अब हम ये प्रूफ करेंगे बी सबसेट ऑफ ए का तो हमने बी का सबसेट बना दिया, अब हम बी को ए का सबसेट बनाएंगे। तो अब यहाँ ध्यान दो कि जो बी एलिमेंट है अगर वो इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब बी एलिमेंट बी में भी होगा और ए में भी होगा। बी जो एलिमेंट है वो सेट ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। इस बात का ये मतलब होता है कि बी जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा बी से भी एंड वो बिलोंग करेगा साथ ही साथ ए से भी। तो अगर बी एलिमेंट बी से भी बिलोंग कर रहा है और बी एलिमेंट ए से भी बिलोंग कर रहा है तो बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है। तो अगर बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बी जो है वो सबसेट है ए का। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? तो अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है ना, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। सो कैन आई राइट दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। हमारे पास क्या है? ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है। तो अगर हम ये बात प्रूफ कर चुके हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? ए जो सेट है वो बी के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ये अपना हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है भाई, हैंस प्रूव्ड। सो ये बस 3 एग्जाम्पल थे अपने पास। इससे पहले जो बुक थी उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, बट अभी यहाँ पे ये कट हो चुके हैं, ठीक है। आपके नए वाले सिलेबस में ये 3 ही एग्जाम्पल है और ये वाला थोड़ा ज़्यादा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इसमें भी कुछ खास नहीं है। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, है ना। बस आपको ये वाली अप्रोच याद रखनी है तो आप इजीली कर पाएंगे, कुछ खास नहीं था इसमें भी, ठीक है। तो अब अपन चलेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में। और अगर आपने ये लेक्चर ये चैप्टर शुरू से नहीं पढ़ा है तो पहले सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 देखो, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और वो वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में और बहुत ही मजेदार होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।